को फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए ये इंटीरियर एंगल का, इसमें हमारे पास 3 एंगल गिवन है और एक एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम सभी को पता है कि जब ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है तो इनके इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास कितना हो जाता है, 180 होता है। तो डैट मीन्स 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस ये एंगल x, इन सभी का हमारे पास सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20 उधर 50, डैट इज़ 250 और ये आ जाएगा आपके पास 300 प्लस एंगल x इज़ इक्वल टू 360। तो यहाँ से आप एंगल x की वैल्यू निकाल सकते हो 360 माइनस 300। तो यहाँ से एंगल x की वैल्यू आ जाएगी आप सभी के पास 60 डिग्री। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, बस आपने इन सभी क्वेश्चन में क्या करना है, किसी तरह से आपको जो ये क्वाड्रिलेटरल है इनके जो ये 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, किसी तरह से आपको बस इनको मार्कअप कर लेना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि जो ये वाला एंगल है वो हमें 90 डिग्री का गिवन है। तो हमें ये देखो ये मार्क किया हुआ है, ये भी मार्क किया हुआ है, हमने ये भी मार्क किया हुआ है। तो किसी तरह से हमको अब ये एंगल चाहिए जो हमने ये माना है, जो ए एंगल, हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं। तो किसी तरह से हमको ये एंगल चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ से हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 90, क्योंकि अगर ये हमारे पास एंगल 90 है तो इस वाले एंगल को भी हमारे पास कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो देखिए अब एक बार अगर आपके पास क्वेश्चन में जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं इन सभी को आपने मार्कअप कर लिया, उसके बाद तो हमने एक ही रिज़ल्ट अप्लाई करना है कि इन सभी एंगल का जो हमारे पास सम होगा वो कितना होगा, 180। क्वाड्रिलेटरल है तो वो 360। तो यहाँ से एंगल x ये हो जाएगा हमारे पास 130 360। तो यहाँ से एंगल x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, पहले इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 90 और 130 हमारे पास हो जाएंगे 220। यहाँ से एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 220। तो ये 0, ये 4 और ये 1। तो एंगल x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 140 डिग्री। तो देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये c गिवन है, तो इसमें अभी हमें वैसे ही एंगल्स को ढूंढना है। बेसिकली वो पूछ रहा है x की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो बच्चों देखो जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो बेसिकली आपने वही काम करना है कि जो ये हमारे पास देख कितनी साइडेड है, 1 2 3 4 साइडेड हैं इसके पास। तो आपको इनके इंटीरियर एंगल्स को ढूंढना है। इसकी 5 साइडेड हैं, 1 2 3 4 और ये हमारी 5 साइडेड, ये हमारे पास 5 साइडेड हैं इसकी। तो बच्चों आपको बेसिकली काम क्या करना है इसमें, तो आपको सभी के सभी इसके इंटीरियर एंगल्स को मार्कअप करना होता है। अब देखो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास जो ये एंगल है वो 70 डिग्री है। तो हमें पता है कि अब हम इसको, ये एंगल को हम एंगल 1 मार्क कर लेते हैं और ये वाले एंगल को हम एंगल 2 मार्क कर लेते हैं। तो देखो बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 70, इनका सम हमारे पास कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से एंगल 1 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70, तो वो आ जाएगी आपके पास 110 डिग्री। तो बेसिकली आपको बस काम यही करना होता है कि इनके सभी के सभी इंटीरियर एंगल्स को मार्कअप कर लो। तो ये आपके पास आ गया 110 डिग्री। अब उसी तरह से एंगल 2 जो है हमारे पास ये वाला प्लस एंगल 60, इन दोनों का सम कर कर कितना आ जाएगा, 180। तो यहाँ से एंगल 2 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60, दैट मीन्स 120।
तो ये आ गया आपके पास 120। अब अगर आपके पास एक बारी इस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स आप सभी के मार्कअप हो गए तो उसके बाद आपने बस एक ही काम करना है, अब इनके सभी के सभी एंगल का सम लगा देना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये एंगल 30 प्लस x प्लस 110 प्लस 120 प्लस एंगल x। तो देखिए हमने एक रिज़ल्ट किया था कि अगर हमारे पास कोई भी एन साइडेड पॉलीगन होता है तो उनके एंगल सम क्या होता है, n-2 इंटू मल्टीप्लाई 180। तो n हमारे पास क्या था, उसकी कितनी साइड, अब अगर 5 साइड है हमारे पास तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 180, तो इनके सभी एंगल का सम आपके पास आ जाएगा 540। तो हम इसको इसी तरह से 540 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए अब 120 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 में उसके बाद हम 10 ऐड कर लेते हैं तो 160, फिर 100 ऐड कर लेते हैं तो 260। तो इन सबको ऐड करके 260 आ गया, प्लस यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल x, तो ये बन जाएगा 2x। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 260। तो अभी बेसिकली हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 280। देखिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से 14, 6 और यहाँ पर 8 और यहाँ पे हमारे पास 4 रह जाएगा तो 280। तो डैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल x हमारा आ जाएगा 280। तो यहाँ से x की देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आकर ये डिवाइड हो जाएगा और आप सभी के पास आपका आंसर आ जाएगा एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो बेटा आपने सभी ने ऐसे ही क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करना है। अब देखो हमारे पास जो डी पार्ट है उसमें क्या गिवन है x, और बेटा हमने आपको बताया था कि ये ऐसे ऐसे मतलब क्या होता है कि ये क्या है, इनकी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और अगर इनकी किसी भी पॉलीगन की सभी साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन में इनके एंगल्स भी सभी इंटीरियर इक्वल हो जाते हैं। तो अब की बार ये एंगल हमें x गिवन था, तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसके सभी एंगल्स क्या होंगे, x होंगे, क्योंकि ये क्या बन गया, एक रेगुलर, कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 4 5, ये बन गया रेगुलर पेंटागन। तो यहाँ से बस आपको सीधी सभी एंगल देखिए हमारे पास मार्कअप हो गए हैं। तो बस बेसिकली अब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है कि दैट इज़ एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x एंड प्लस एंगल x। तो ये आपके पास हो जाएगा 540, अभी हमने निकाला। तो यहाँ से 5x को जब हम ऐड करेंगे वो बन जाएगा हमारे पास 5 × x इज़ इक्वल टू 540। तो हर एक एंगल की आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। 540 को हम डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, दैट इज़ 5 1 5 0 एंड 8। तो यहाँ से आपके पास एंगल 5 की x की वैल्यू आ जाएगी 108। तो डैट मीन्स अगर हमारे रेगुलर पेंटागन होता है उनके हर एक एंगल का जो होती वैल्यू होती है वो आ जाएगी आपके पास 108 डिग्री। तो बच्चों इस तरह के अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक गिवन है, तो वहाँ से आप इजीली इन सभी को डाउनलोड है वो कर सकते हो। ये बेसिकली हमारे पास 450 है।